दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पिल्लूखेड़ा हरियाणा राज्य के जींद जिले का एक तहसील क्षेत्र है। पिल्लूखेड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जी। आपका जन्म 1975 में हरियाणा के करनाल जिले में हुआ। बचपन से आपको चित्रकला एवं रचनात्मक कार्य में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, सरलता, मिलनसार आदि गुणों से भरपूर निरअहंकारी आत्मा हैं। सत्य की खोज में 1996 में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और 1997 में अव्यक्त बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाया। 1998 में आप ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। 1998 से सन 2000 तक सफीदों में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 2001 से पिल्लूखेड़ा में स्थायी रूप से आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी परमात्म ज्ञान से भरपूर होकर जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। जिस घर में मेरा जन्म हुआ बहुत ही धार्मिक परिवार था। माता पिता जी पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, जप, शास्त्रों का अध्ययन बहुत करते थे। पिताजी रामायण महाभारत में बहुत रुचि रखते थे। उनकी जैसे कि नस नस में रामायण और श्रीमद् भागवत गीता की कथाएं, श्लोक रहते थे। हम जब भी उनके पास बैठते थे तो वो यही बातें हमें सुनाते थे। इसका ये प्रभाव रहा कि हमारे अंदर भी वो जागृति आ गई कि ये देव आत्माएं, हमारे इष्ट जो हैं, इन्हें हमें भी जानना चाहिए, याद करना चाहिए, हमें भी व्रत रखना चाहिए। इससे हमें पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है, हमारे संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी भावनाएं हमें उत्पन्न होने लगी, जिससे पढ़ाई करते करते साथ में हम भी व्रत करने लगे। लक्ष्मी नारायण की कथा सुनते थे। कोई भी त्योहार आता था तो उसको बहुत भावना से मनाते थे। और जैसे देवी माँ के जागरण होते थे तो बहुत इच्छा होती थी कि हम इसमें ज़रूर जाएं। या कोई आसपास में कोई महात्मा जी आया करते थे तो उनके पास भी जाकर के प्रवचनों का लाभ लेते थे। हमारी माता जी की बहुत सूक्ष्म दृष्टि रहती थी हमारे हर कर्म पे कि कोई भी गलत कर्म नहीं होना चाहिए। और कोई भी घर में काम सिखाती थी तो बड़ी रॉयल्टी से सिखाती थी। और जब मैं अपनी बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी तो उस दौरान में हमारी जो सबसे बड़ी लौकिक सिस्टर हैं नीलम बहन जी, उनको बहन की आवश्यकता थी कुछ स्थूल काम के लिए। तो उन्होंने माता जी को कहा कि इनको मेरे पास छुट्टियों में भेज दो। तो फर्स्ट टाइम ऐसा सौभाग्य मिला कि छुट्टियों में मैं बाहर जाऊं कहीं। हालांकि हमारे परिवार में कोई भी सिस्टर को कभी भी छुट्टियों में कहीं भी ऐसे भेजते नहीं थे। तो मैं जब वहाँ गई तो जब दोपहर को हम वहाँ उनके घर में गेहूं की सफाई कर रहे थे तो उनके हाथ में एक प्रदर्शनी की बुक थी जो यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी बुक है। मैं नहीं जानती थी उसके बारे में।
तो उसमें सर्व आत्माओं के परम पिता ये वाला चैप्टर उन्होंने खोला हुआ था और मुझे पूछने लगे कि आप जानते हैं इन्हें कि परमात्मा कौन है। मैंने कहा नहीं। तो मुझे वो साथ साथ बताने लगे, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक कमरा है, पाठशाला है, और वहाँ पे शाम को मुरली क्लास होता है कि आज वहाँ पर कोई भी सुनाने वाला नहीं है, आप सुनाएंगे क्या? मैंने कहा मैं सुना तो दूंगी, लेकिन मुझे समझाना नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा समझाना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है। तो जब मैं वहाँ पर सुनाने लगी तो जो आधे घंटे के अंदर पूरा करना चाहिए था वो 1 घंटे में मैंने पूरा किया, क्योंकि मैं सुनाते सुनाते समझाने लगी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन उस समय मैं शिव भोलानाथ के व्रत रख रही थी हर सोमवार को। तो मेरे को 15 सोमवार हो गए थे व्रत रखते हुए। तो जब मुझे दीदी ने बाबा के बारे में बताया तो मुझे बहुत शांति का, बहुत प्यार की फीलिंग, एक स्नेह की फीलिंग महसूस हुई। बाबा की आँखों में जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा अपना बाबा है और मैं इनकी बच्ची हूँ, और मेरी जैसे कि कोई प्यास थी, एक अज्ञात प्यास थी, वो मेरी आज बुझ गई। तो उसके बाद जब हम दीदी से विदाई लेने लगे तो जाते समय दीदी ने एक पेपर हमें हाथ में दिया, जिसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने की विधि, उसमें लिखी हुई थी। तो मेरे को उस पर रेड कलर से लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा दीदी इसका क्या करना है? तो दीदी ने कहा कि ये मेडिटेशन कमेंट्री है, इसको एक एक लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो रुक रुक करके उसको महसूस करना है। तो वो जब मैं लेकर गई और उसको जा कर के मैंने वो प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आई जीवन में, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। एक अंदर में जैसे कि सुकून सा, गहरी शांति, एक अपनापन, एक बाबा के साथ शक्ति की अनुभूति होने लगी। इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस ज्ञान को और ध्यान से सुनूं। तो मैंने इसमें बहुत रुचि लेनी शुरू कर दी और 1 मास कंटिन्यू मैं वहाँ रही। जब तो बीच बीच में जैसे पानीपत में हुड्डा सेंटर आदरणीय सुनीता दीदी जी, और मॉडल टाउन सेंटर आदरणीय सरला दीदी जी, उनके पास भी मुझे लेकर गए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल कर के, एक अपने परिवार की फीलिंग आई, एक सच्चा प्यार जिसे कहते हैं। 97 में जब मुझे इच्छा हुई, माउंट आबू के बारे में सुना कि वहाँ बाबा आते हैं और ये थोड़ा नियम पालन करके मुरली सुनना, अमृत वेला करना, तो ऐसा रेगुलर 1 साल करके आप बाबा से मिलने जा सकते हैं। तो मेरे अंदर बहुत उत्कंठा हुई कि मुझे माउंट आबू जाना है। तो माउंट आबू जाने में थोड़ी रुकावटें तो आती रही, लेकिन मुझे, क्योंकि मेरा जन्म अमृत वेला से हुआ था और अमृत वेला घर में जाने के बाद भी वहाँ कोई भी नहीं जानता था कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, तो भी मैंने वहाँ पर कुछ मटेरियल लेके आई, कैसेट्स वगैरह, बाबा की मुरलियाँ, कुछ बुक्स, ज्ञान अमृत। तो वहाँ जाकर मैंने अमृत वेला कंटिन्यू रखा, जिससे मुझे बहुत शक्ति मिली और उस शक्ति से ही मैंने अपने जीवन में आने वाले विघ्नों को पार किया। और माँ बाप, जो माता पिता को अजीब सा लग रहा था मेरा ये सब देख करके कि ये इवनिंग में मुरली क्लास करती है या ये लक्ष्य दूसरा लेके आई है, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये सब नहीं चलेगा। लेकिन मैं शुरू में जब ज्ञान में आई थी, जोश में थी, होश कम था, तो ऐसे थोड़ा विघ्न आने लगे मुझे माउंट आबू जाने में। लेकिन मैंने योग को कंटिन्यू रखा और बहुत बाबा से सुबह सुबह मुझे लगता था मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, और उस चार्जिंग को लेकर के मेरा उमंग उत्साह बढ़ता गया, बाबा से प्यार बढ़ता गया। तो बाबा ने मुझे जैसे कि खींच लिया कि आ जाओ। तो मेरे अंदर उमंग उत्साह इतना था कि मेरे हर विघ्न को बाबा ने पार सहज करा दिया। जब मैं माउंट आबू पहुंची तो वहाँ पर न्यू डायमंड जुबली हॉल, उसका उद्घाटन था। तो मैं जब वहाँ गई और
दादी गुलजार जी वहाँ सामने बैठे और उनके तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो मुझे एक अलौकिक अनुभूति हुई कि ये कौन है। ऐसा प्यार, ऐसा दुलार, इतनी शांति, इतना अपनापन, इतनी अंतर्मुखता, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार मुझे देख कर के बहुत बहुत सुकून मिला, जिससे मैं अपने आप को भूल गई। और मुझे जैसे बाबा ने कहा, सदा अमर भव, अमर भव अर्थात सदा बाबा की बन के रहो। मुझे ऐसा लगा बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। तो मुझे वहाँ पर जो एक अंतर्मुखता की अनुभूति हुई, उस समय मुझे ऐसा भी फील हुआ कि मैं जो सोच रही हूँ बाबा वही बोल रहे हैं। तो इस बाबा के प्यार ने मुझे अपना बच्चा बना लिया। और उसके बाद जब हम वापस आ गए घर पे, तो 2 साल तक मैं घर में रही। बंधन तो काफ़ी आए, क्योंकि उस समय मैं BCom सेकेंड ईयर में थी। तो मुझे स्कूल के बच्चे या स्कूल की जो क्लासमेट थी वो भी थोड़े कमेंट्स करती थी, और घर में भी मुझे रोक टोक शुरू हो गई कि आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि कुछ समय पिताजी की गवर्नमेंट जॉब, पोस्ट मास्टर जी थे वो, तो नीलोखेड़ी में भी रहना हुआ। वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे, और वहाँ पे नीलोखेड़ी में ही सेंटर पे भी मैं लगभग 1 साल तक क्लास में जाती थी। तो मुझे वहाँ पे रोका जाता था कि अब नहीं जाना आपको ब्रह्मा कुमारीज में। तो फिर उधर से पिताजी की रिटायरमेंट के बाद लौकिक गांव में चले गए थे, निगदू में। तो वहाँ जाने के बाद भी मैंने शिव बाबा से इतना प्यार हो गया मेरा कि वहाँ जाकर के भी एक कमरा बनाया, और घर में ही जगह ली मैंने। बाबा का पिक्चर भी अपने हाथों से बनाया, ट्रांसलाइट वाला, जैसा भी बनाना आया मुझे। लेकिन मैं वहाँ रोज़ मुरली क्लास करना, अमृत वेला योग करना, धीरे धीरे बंधन छूटते गए। जब मैं नीलोखेड़ी में 1 साल रेगुलर क्लास में जाती थी, तो वहाँ पे हमारे प्रेम दीदी जी जो आज करनाल में हैं, सेक्टर 7 में, और सुमन बहन जी जो आजकल ज्ञान मानसरोवर मतलोडा को संभालते हैं, उनके लौकिक माता पिता जी अपने घर में ही पाठशाला चलाते थे। और वहाँ पर करनाल से भी बहनें आती थी, देवबंद से भी उनकी लौकिक बेटी संगीता बहन जी। तो वो जब क्लास कराते थे तो मुझे बहुत अच्छी पालना मिलती थी। सुमन दीदी जी के माता पिता जी मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते थे, मेरा उमंग उत्साह बढ़ाते थे। लौकिक में देखती थी अपनी बहनों को या सांसारिक कन्याओं को कि बहुत ही दुख भरा जीवन जीती हैं, और मुझे पता नहीं पहले से ही 2 चीज़ों की इच्छा रहती थी जब मैंने इस ज्ञान को नहीं सुना था। एक तो मुझे प्याज लहसुन खाना अच्छा नहीं लगता था पहले से ही, और दूसरा मुझे शादी करना अच्छा नहीं लगता था कि शादी नहीं करनी। मुझे भी नहीं मालूम था क्यों नहीं करनी है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो वो तो ड्रामा अनुसार ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, तो मेरी ये सूक्ष्म इच्छा पूरी हुई। और मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि मुझे स्वयं परम पिता परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया, और मैं उनकी इस दिव्य सेवाओं में, कार्यों में सहयोगी बनी हूँ। मैं ये अनुभव करती हूँ कि जब से सेंटर पे रहने का सौभाग्य मुझे मिला, और प्यारे शिव बाबा का ज्ञान बाबा के और नए नए बच्चों को देने का जब चांस मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि देखो उस परम शक्ति का पवित्र ज्ञान जो हमें ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाने के निमित्त बना कि हम वो प्रसाद औरों को भी बांट करके उन खोए हुए बच्चों को भी परमात्मा पिता से मिला रहे हैं। तो जब अभी खुशी मिल रही है तो मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि इसका आगे फल कितना होगा। और दूसरा कि जब हम सेंटर पे रह कर के स्थूल सेवा करते हैं या मनसा सेवा करते हैं तो उस परमात्मा की एक्स्ट्रा डायरेक्ट मदद मिलती हुई महसूस होती है कि शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन खुश रहता है,
और मैंने ये देखा है कि सेंटर पे रह कर के हम जो सेवाएं करते हैं उसमें कोई कितना भी विघ्न रूप बने, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट वो परम शक्ति है और उसके साथ हम अमृत वेला बैठ कर के जब बात करते हैं तो उस समय हमें परमात्मा जो भी हम चाहते हैं, जिस भी तरीके से हम सफलता चाहते हैं, बड़ी सहज प्राप्त होती है। एक अमृत वेला ऐसा है जो मैंने अपने जीवन में इस ब्रह्मा कुमारी लाइफ में महसूस किया है कि अमृत वेले उठ करके उसका शुक्रिया भी कर सकते हैं और मैं करती भी हूँ। और सुबह सुबह जो भी कार्य करना हो, सेवा करनी हो, चाहे वो मनसा हो किसी की भी, चाहे वो शारीरिक सेवाएं हों, स्थूल सेवाएं, चाहे धन की सेवा हो, मैं अमृत वेले बाबा से बात करती हूँ, बाबा को पत्र लिखती हूँ, कहीं भी सेवा पे जाती हूँ, आती हूँ, जाने से पहले भी उनसे मिल के जाते हैं कि बाबा आप साथ चलो, ये सेवा आपकी है, आपने दी है, आपने करानी है। और जब आते हैं तो शुक्रिया करते हैं, बाबा आपने सेवा कराई, आपका ही कार्य था। बहुत सहज तरीके से सेवाएं होती हुई महसूस होती हैं मुझे। और जैसे ये सेंटर बना तो जिस समय ये सेंटर की शुरुआत हुई उस समय हमारे पास 4 लाख रुपए थे, लेकिन मुझे उस समय ऐसे लगता था कि 4 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन जब मुझे धीरे धीरे पता चला कि इसमें इतना खर्चा होगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं हुई, तो भी बड़े सहज भाव से, हालांकि उस समय मेरे स्वास्थ्य का पेपर भी बहुत बड़ा आया, लगभग 2-3 महीना शारीरिक और मानसिक रूप से भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या है। तो 2-3 महीना सारी बिल्डिंग पुरानी तोड़ने के बाद भी वो ऐसे ही रही, कुछ भी कार्य नहीं शुरू हुआ। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या कारण है, कि काम क्यों रुक गया। तो मुझे ये भी लगता था मैं किसी देहधारी से भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने में उस समय इतनी भी शक्ति फील नहीं हो रही थी कि मैं किसी वरिष्ठ से बात करूँ। लेकिन मैं अमृत वेले पे ही फोकस करती थी। शारीरिक तबीयत चाहे नहीं भी अच्छी थी तो भी मैं 3 बजे उठ के बाबा के सामने बैठ जाती थी। तो बाबा की जो दृष्टि थी वो मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे लिए जादू का काम करती हैं आंखें बाबा की। जब मैं बाबा को देखती थी तो ऐसी फीलिंग, प्रेरणा, टचिंग आती थी कि वो शक्ति ही सारा दिन मुझे चलाती और हर एक सेवा में मुझे सहज सफलता का अनुभव कराती थी। मैंने ऐसा हर बार अनुभव किया है। माउंट आबू में हम भट्ठी करने जाते तो प्यारी दादियाँ, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी जी, ये इन 3 मुख्य, और दादी गुलजार जी और वरिष्ठ दीदियाँ, सभी के साथ मिलने का, सभी की क्लासेस सुनने का विशेष सौभाग्य मिलता रहा है। एक बार हमारे सामने दादी प्रकाश मणि जी बैठे थे तो अनाउंसमेंट हुई कि किसी को दादी जी से मिलना हो, कोई समस्या हो, कोई भी बात हो, दिक्कत हो तो मिल सकते हैं, पर अपनी चिट्ठी देनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा मैं कैसे मिलूं दादी जी से, इतनी बड़ी हस्ती से। तो मैंने भी एक चिट्ठी दे दी कि ये थोड़ी पूछेंगे आपको क्या समस्या है। तो जब दादी जी के रूम पे, कॉटेज पे जाना हुआ तो जब मेरा नंबर आया दादी जी से मिलने का तो मैं दादी जी के सामने पहुंची, दादी प्रकाश मणि जी के सामने। दादी ने पूछा आपको क्या पूछना है, बोलो। तो मैंने कहा दादी जी मेरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी बहुत दिल थी कि मैं आपके गले मिलूं। तो दादी जी ने दोनों बाहें खोली और कहा आ जाओ। तो मैं दादी जी के गले मिली तो मुझे एक ऐसा सुखद एहसास हुआ जैसे मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई हो। मुझे बहुत अलौकिक प्यार जो दादी जी ने दिया और मुझे उससे भी बहुत इंस्पिरेशन मिला और मैंने अंदर ही अंदर जैसे महसूस किया दादी जी मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे आदर्श हैं। और ऐसे ही दादी जानकी जी से भी मिलने का सौभाग्य मिला। कॉटेज पे जा कर के दादी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, पुचकार दी, दादी ने प्यार भरी दृष्टि दी, टोली भी खिलाई। ऐसे ही
गुलजार दादी जी से भी मिलना हुआ, समर्पण का भी कार्यक्रम हुआ, सम्मान समारोह का भी हुआ प्यारी दादियों की दृष्टि से। और जब मेरे को थोड़ा शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करती थी जब मैं, तो मैं दादियों की उस प्यार भरी दृष्टि को याद करती, तो मेरे को एक आत्मिक शक्ति का मैं एहसास होता था, जिससे मैं सहज ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगती थी। और साथ साथ मैंने ये भी महसूस किया है कि जब बाप दादा दादी गुलजार जी के तन में आते, तो दादियाँ जब स्टेज पे आती और जब आकर के वरदानी हस्त से सबको दृष्टि देती, वरदान देती, वो क्षण मैं किसी भी समय जब याद करती हूँ तो हृदय भावनाओं से और शक्ति से भर जाता है। और वही शक्ति मैं ऐसा महसूस करती हूँ वो आज भी हमें बहुत आगे बढ़ा रही है। ब्राह्मण जीवन में मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया कि जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ, तो मुझे बाबा की अव्यक्त वाणियों से, साकार मुरलियों से ये शिक्षा बहुत अच्छी लगती है कि बाबा से अधिक हमें कोई नहीं समझ सकता है और बाबा से अधिक प्यार हमें कोई दे नहीं सकता है। तो क्यों ना हम बाबा की हर बात को जीवन में लाने का प्रयास करें। तो इस प्रयास में ही मैंने ये प्रयास किया कि मुझे अपने जीवन में कुछ विशेष धारणाएं अपनानी है, जिसमें मैंने ये अपनी धारणा बनाई हुई है कि कोई कितना भी मुझे किसी के बारे में नेगेटिव सुनाएगा तो मुझे उसके लिए सदा शुभ भावना ही भेजनी है, मुझे उस प्रभाव में बहना नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में अच्छी लगती है वो है पवित्रता। और पवित्रता भी ऐसी जो परमात्मा चाहता है, बहुत वफादार, फरमान बरदार होके उस ईश्वर के साथ सच्चा होके चलना। तो कोई भी मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प आ जाता है, कोई नेगेटिव भाव आ जाता है या कभी कोई फीलिंग आ जाती। जब मैं शुरू में आई तो मेरे में फीलिंग का संस्कार बहुत कड़ा था और बहुत वर्षों तक रहा भी है। तो एक बार ईशु दादी जी से हम मिल रहे थे, राखी बंधवा रही थी, तो मैंने दिल की बात दादी जी से कही, दादी जी मेरे में फीलिंग का संस्कार है, अब कम हो गया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरे अंदर क्यों है। तो दादी ने मुझे इतने प्यार से दृष्टि दी, बहुत प्यार से दृष्टि दी, और सच में मेरे लिए वो वरदान बन गई कि उसके बाद मेरे अंदर ये संस्कार चला गया। और अब ये प्योरिटी अर्थात फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो अब मुझे बहुत ही अपने अंदर अच्छी फीलिंग आती है कि शिव बाबा जो चाहते हैं कि हम पवित्रता को बना के रखें और इस शक्ति से ही हम औरों की सेवा कर सकते हैं, तो इसको ही और अधिक जीवन में लाने का प्रयास रहता है कि सबके लिए शुभ भावना, पवित्र भावना। और कोई भी घर में सेंटर पे आए बाबा के घर में, तो हम उसके साथ अपनेपन से बात करें, शुभ भावना से उनको दें, ज्ञान प्रसाद भी, प्रभु प्रसाद भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, बहुत सम्मान करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन हमें उनका क्या रिगार्ड करना चाहिए वो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मुझे इनके लिए सदा शुभ भावना रखनी है और न्यारे होकर के प्यारा बनना है, किसी में भी अटैच नहीं होना है। जो बाबा चाहते हैं वैसा ही बनना है, इसीलिए पुरुषार्थ रहता है। वर्तमान समय में मेरा मानना ऐसा है, मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं स्पेशल कोई पुरुषार्थ नहीं करती हूँ, लेकिन हर समय यही प्रयास रहता है कि हर समय मैं अपनी चेकिंग करती हूँ, उठते बैठते, खाते पीते, बात करते, कि मेरे मन में किसी के लिए भी अशुभ भावना तो नहीं चल रही है ना, मेरे लिए किसी के लिए व्यर्थ संकल्प तो नहीं है ना, मैं सदा सबके लिए अच्छा सोच रही हूँ, सदा सबके लिए शुभ भावना रख रही हूँ, सदा सबके साथ प्यार से बात कर रही हूँ। मेरे दिल में 3 बातें सदा रहती हैं, रहम भाव, शुभ भाव और क्षमा भाव। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये तीनों चीज़ों को सदा याद रखती हूँ तो बाबा मुझसे अलग हो ही नहीं सकता है।
मुझे फील होता है। मैं जब भी बाबा की तरफ देखती हूँ, मुझे हर बार एक बाबा नई प्रेरणा देता है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे आप यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, और आगे बढ़ो। मुझे बाबा को देखते ही, जैसे ही मैं मन बुद्धि से बाबा को याद करती हूँ, बाबा तुरंत मुझे बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स कराते हैं, जिसका परिणाम है कि आज ये सेवाएं आगे भी बढ़ रही हैं और ये इतना प्यारा बाबा का घर भी बना है। और अभी जुलाई में आदरणीय जयंती दीदी जी का भी आगमन हुआ, जो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी बड़ी हस्ती एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इस छोटे से स्थान पे आ जाएंगी। क्योंकि पहले दादी जानकी जी का बन रहा था, तो स्वास्थ्य के कारण वो कैंसिल हुआ। तो उसके बाद स्वप्न में भी मैंने महसूस किया, दादी जी आए अव्यक्त होने के बाद और पूरे बाबा के घर में भ्रमण किया और हमें दृष्टि दी, शक्ति दी, प्यार दिया। और फिर बाद में भी जयंती दीदी जी को भेज करके उन्होंने हम बहनों का सपना पूरा किया। बहुत अंदर से दादियों के लिए भावना उत्पन्न होती है। और मेरे जीवन का जो पुरुषार्थ है वो ये बहुत ही मैं अच्छा फील करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है ये सोच सोच करके कि आज इस ब्राह्मण जीवन में, इस ब्रह्मा कुमारी लाइफ में, जो हमारी बड़ों के लिए, दादियों के लिए, दीदियों के लिए भावना है। हमने स्नेह दीदी जी से भी बहुत सारी धारणाएं जो उनकी अपनी हैं, उनसे बहुत प्रेरणा ली है। दीदी जी बिल्कुल अंदर बाहर से स्पष्ट, बिल्कुल जैसे कि जो अंदर हैं वही बाहर हैं, और बिल्कुल सत्य हैं। और अपने जीवन में दीदी ने जो सहन किया है और जो विघ्नों को पार किया बाबा के प्यार में, और हम सभी को बहुत अच्छी बाबा की शिक्षाएं दे कर के सदा आगे बढ़ाने की श्रेष्ठ भावनाएं रखी। उन भावनाओं को लेते हुए, उन पॉजिटिव भावनाओं को पॉजिटिव भाव से ही लिया मैंने, और आज हम यहाँ पहुँच गए। और मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि हमारे यहाँ पहुँचने में सिर्फ एक दीदी का या एक दादी का हाथ नहीं है। प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की नज़रों से हमें जो निहाल करते हैं, हमें सभी दादियों ने जो दृष्टि देकर के पल्वित पुष्पित किया, हमारी वरिष्ठ दीदियों ने, हमारे सरला दीदी जो पानीपत सब जोन इंचार्ज हैं, वो हमारे बहुत ही श्रेष्ठ आदर्श रहे हैं। अभी जो समय चल रहा है, जो बाबा इशारा दे रहे हैं, इस समय को देखते हुए हर समय यही महसूस करती हूँ कि हर समय आत्मिक स्वरूप में रहें। चाहे घर से बाहर सेवा पे हों, चाहे ट्रैवलिंग में हों, चाहे स्नान पे हों, चाहे भोजन पे हों, कि हर समय कोई भी कभी भी हमसे अलग हो सकता है, लेकिन हमारा आत्मिक स्वरूप अगर बना हुआ है तो बाबा की सारी शक्तियाँ, बाबा का प्यार, बाबा की सुरक्षा जो एक छत्र छाया बनकर सदा हमारे साथ रहती है, वो सदा में महसूस होती रहेगी। और सब के लिए हर समय शुभ भावना, शुभ कामना, ना आवेश हो, ना जोश हो, ना किसी से बदले की भावना हो, हर समय क्षमा भाव हो, सबके लिए रहम भाव हो। ये वर्तमान समय में ध्यान रखती हूँ। सभी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति मैं यही शुभ संदेश देना चाहूँगी कि वर्तमान समय को देखते हुए प्यारे शिव बाबा ने जो आज तक हमारी इतनी प्यार भरी पालना की है, हम सभी को इतने प्यार से शिक्षाएं दी हैं, शक्ति दी है, दृष्टि दी है, खूब ब्रह्मा भोजन खिलाए हैं, तो हम प्यारे बाबा की पालना का रिटर्न दें कि हम हर समय व्यर्थ से मुक्त होकर के रहें और सभी एक दूसरे को क्षमा भाव से देखें, रहम भाव से देखें। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम उनकी गलतियों को कहीं फैलाएं नहीं, बल्कि उन्हें बाबा वाली दृष्टि दे कर के क्षमा कर दें। और हर समय याद रखें कि बाबा की किन नज़रों से हमें देखता है, हम भी बाबा वाली नज़रों को अपनाएं, तो हम सदा ही आगे बढ़ते हुए बाबा के सपने को साकार कर सकेंगे। ब्राह्मण परिवार पूरे विश्व को शक्ति देने के लिए ही
बाबा ने ये परिवार बनाया है, तो हम उस सम्मान में रह करके अपने श्रेष्ठ कार्य को करते चलें, तो बाबा के समान हम जरूर बन जाएंगे। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है, दीदी कुमारियों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी पालना और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। दीदी जी कभी भी किसी की बात अपने दिल पर नहीं रखते हैं। दीदी जी का जो स्वभाव है वो बहुत ही नम्रचित और मिलनसार है। जहाँ दीदी बड़ों के साथ बहुत ही निर्माणचित होकर रहते हैं, वहीं अपनी छोटी बहनों के साथ और हमजिन्स बहनों के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। दीदी जी हमेशा माँ की तरह पालना देते हैं। उनकी पालना बेहद की होती है। जिस प्रकार हमने मम्मा बाबा को साकार में तो नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा उनकी अनुभूति कराने का प्रयास करते हैं। वो सभी को स्नेह, प्यार और शक्ति से चलाते हैं और वो सभी के साथ बिल्कुल प्यार से चलते हैं। हर एक को यही भावना होती है कि दीदी जी से हम कुछ सीख के जाएं। हमारी दीदी बहुत ही स्नेहशील, बहुत ही संयमी और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। उनकी दो खूबियाँ मुझे बहुत ही पसंद हैं। वो जब संकल्प लेती हैं तो वो संकल्प को पूरा करती हैं। जैसे ये भव्य सेंटर का उन्होंने निर्माण करवाया, उसके बाद उनकी मैनेजरियल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। का जो है नेचर बहुत ही शांत, सुशील, स्नेह और बिल्कुल शालीन। उनको तो देख देख कर आदमी अपने आप को खुद को सुधार लेता है। दीदी जी का व्यक्तित्व तो अपने आप में एक अनूठा है। वे सदैव सरल चित्त, योग युक्त, शांत चित्त रहती हैं, जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत है। वो हमें हमेशा ज्ञान की गहराइयों में ले जाती हैं, वह अनुपम अनुभूति कराती हैं। उनकी सरल व सहज प्रकृति हमें यज्ञ के आदि रत्नों, दादियों, वरिष्ठ भाई बहनों के जीवन दर्शन की झलक प्रदान करते हैं। दीदी जी दर्शनीय और पूजनीय आत्मा है। भगत जन जड़ चित्रों के दर्शन करने जाते हैं। हम चैतन्य में मिलन मनाते हैं। फूलों में महकता गुलाब है दीदी, तारों में चमकता चांद है दीदी। दीदी जी की मीठी बोली फीकी पड़ जाती हर टोली। अंगद समान अचल अडोल है दीदी, त्याग तपस्या की मूर्त है दीदी। पवित्रता का अवतार है दीदी, ब्राह्मण जीवन का मिसाल है दीदी। दीदी जी एक विशेष व्यक्तित्व के धनी हैं। दीदी जी एक दुनिया की माँ न होते हुए भी ममता की मूर्त हैं। दीदी जी जैसे एक माँ अपनी बच्ची की कमियां समा लेती है, ऐसे ही हम बहनों की कमियां समा के दीदी हमें शिक्षा देके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दीदी जी की प्योरिटी की हाई फाई की स्टेज है, जो उनके चेहरे चलन से सबको स्पष्ट दिखाई देती है। बहुत ही ओजस्वी, मृदुभाषी, तेजस्विनी बीके रजनी दीदी जी का सानिध्य मिले हुए मुझे 15-16 साल हो गए हैं। इस दौरान दीदी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। समय समय पर दीदी जी हमारे विद्यालय में आकर अनेक संकल्पों पर, सेमिनारों पर और विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन प्रोग्रामों पर चर्चा करती रही हैं, जिसका लाभ हमारे स्टाफ के साथ साथ हजारों बच्चों ने भी उठाया है। उन्हीं से प्रेरित होकर अब हम अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में निरंतर पिल्लूखेड़ा सेंटर पर शिरकत कर रहे हैं। दीदी के अंदर बहुत सहन शक्ति है। दीदी के अंदर समाने की शक्ति तो समुंदर जैसी है। दीदी के संस्कार बहुत रॉयल हैं। दीदी का हर बोल, हर कर्म में रॉयल्टी झलकती है। दीदी गुणमूर्त हैं। दीदी के अंदर पालना देने का बहुत अच्छा संस्कार है। दीदी को बाबा के घर से बहुत प्यार है। बाबा का घर शांत और पावरफुल रहे, उसके लिए दीदी हर संभव प्रयास करते हैं। आदरणीय दीदी जी, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूर्त हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे दिलों की सूरत हो आप। दीदी जी साक्षात देवी स्वरूपा हैं। मुझे तो हमेशा ही दीदी में मम्मा की छवि दिखाई देती है। मम्मा समान सरस्वती अपनी ज्ञान वीणा से अनेक आत्माओं को सुजाग किया है। मम्मा समान पालना देने वाली, अपने प्यार दुलार से समझानी देते हैं जो सहज जीवन में धारण हो जाती है। सरल स्वभाव व मधुर ओजस्वी वाणी से अनेक आत्माओं के जीवन में बहार आई है। बाबा
जाती